यार मैंने ना अपनी गाड़ी बेच दी। पहले तो बहुत आसान लग रहा था, पर अब इट हर्ट्स ना, इट हर्ट्स। तो मैं ना एक वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ, फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। तो क्या सोचा है, कैसे स्टार्ट करेगा? ऐसे तो मैंने पूरी कहानी लिख के उसको शूट भी कर लिया है, पर मैं चाहता हूँ कि इसको वॉइस ओवर के साथ स्टार्ट करूँ और ऐसे बोलूँगा कि Everything in life is temporary. Happiness, pain, beauty, everything is temporary. And in fact, the life itself is temporary. और यहाँ तक तो कि एक सांस लेने के लिए भी दूसरी सांस छोड़नी पड़ती है. And I believe we should never regret something that once made us happier. Even if it was good, it was wonderful. And if it was bad, it was just an experience. अबे यार नहीं, क्या हो गया भाई? तू कोई आरजे है, कोई वॉइस आर्टिस्ट है? तो क्यों सुनेंगे लोग तेरी बकवास, ये 2-4 बकवास क्लिप्स के ऊपर में? मेरी कहानी है, मेरे इमोशंस है इसमें। सुन सुन सुन, ऐसी ना हज़ारों वीडियोस पर ये इंस्टाग्राम पे, और तुझे तो कहानी बनानी है ना, तो कुछ अच्छा सोच। एक और आइडिया है मेरे पास। क्या? पूरी कहानी तो मैं लिख ही चुका हूँ, तो इसको ऐसे स्टार्ट नहीं करूँगा, इसको स्टार्ट करूँगा एक क्लिप से जो मेरे कहानी के बीच की है, वहाँ से स्टार्ट करूँगा इसको। ठीक है। When the morning standing at your door, brighter than all mornings come before. देखें, गाड़ियाँ जो है वो आप उसको इमोशन बोल सकते हैं, क्योंकि अगर आपने कभी भी नई गाड़ी रखी है तो आप रिलेट कर पाएंगे कि एक छोटा सा स्क्रैच भी जो है कितना बड़ा दर्द दे जाता है। और अगर किसी और को आपने गाड़ी दी है और उसमें कुछ हो गया तो एकदम ये जिन्होंने गाड़ी रखी है वो समझ पाएंगे। और इस सब के बाद जब आपकी इतनी प्यारी चीज़ आपके पास से चली जाए तो जो फीलिंग आती है, उसी के बारे में ये वीडियो है। पर ये है कि वक्त अगर आपसे कुछ लेता है, या फिर अगर आप कुछ पाने की चाह रहे होते हैं और वो आपको उस वक्त नहीं मिल पाता है, तो कुछ बेहतर की तैयारी चल रही होती है, ऐसा तो एटलीस्ट मैं मानता हूँ। ओ मोटिवेशनल स्पीकर, इंट्रो क्या देगा भाई? इंट्रो क्या? भाई सुन सुन, तेरा ना ये सब अब ऊपर से जा रहा है। तुझे एक नॉर्मल से तेरे कार की कहानी सुनानी है, और ये तू क्या कर रहा है? स्टोरी स्टैब्लिश करना बोलते हैं इसको, ठीक है? बस समझ गया। तू मेरी बात सुन। बताइए। तू ना वहाँ से शुरू कर, जो तूने स्टोरी शूट की है ना, उसकी जो स्टार्टिंग है, तू वहाँ से स्टार्ट करेगा। 8-9 साल की छोटी उम्र में जब कभी मैं स्कूल जाया करता था। तो अबे यार, चूतिया है क्या? गाड़ी में बैठ के गाड़ी ना होने का दुख बता रहा है। इसको कट कर और सेम शॉट कहीं और पे लिया है तो उसको ऐड कर, ठीक है? वहाँ से स्टार्ट कर। फिर रूफटॉप वाली क्लिप जो है, जिससे स्टार्टिंग में मैंने जो डाला था, उस वाली से स्टार्ट करूँ? ये सही रहेगा। ओके। देखें, 8-9 साल की छोटी उम्र में वो जो काश वाली फीलिंग होती थी, वो जब भी हम अपने सामने से कोई गाड़ी गुजरते हुए देखते थे
तो हमेशा मेरे मन में आ जाती थी। आई बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली और मैंने मेरे घर में कभी बचपन से ही गाड़ी नहीं देखी। अब घर का कंडीशन इतना भी ख़राब नहीं था कि एटलीस्ट एक गाड़ी अफोर्ड ना की जा सके, छोटी गाड़ी। पर जब आपके कंधे के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है ना, तब आप कोई भी स्टेप जो है बहुत सोचने समझने के बाद उठाते हैं। लाइक उस टाइम पे लगता था कि पिताजी को एक गाड़ी ले लेनी चाहिए, पर अब जाके ये बात समझ में आती है कि हमारी पढ़ाई और भी सारी चीज़ें जो है इतना आसान नहीं होता है। तो अब आप देखें कि मेरा डिज़ायर इतना ज़्यादा है एक गाड़ी होने का, क्योंकि जब मैं स्कूल जाता था, जब मैं कभी पैदल स्कूल जाता था, तो जब मेरे सामने से कोई गाड़ी गुजरती थी तो मेरे मन में होता था कि अगर बारिश का समय है, कीचड़ मेरे ऊपर अगर पड़ भी जा रहा है, क्योंकि मैं रुक जाता था। जब मेरे सामने जो कोई गाड़ी जाती थी मुझे देखना होता था, मैं रुक जाता था। और उस टाइम पे बस यही मन में होता था कि कीचड़ के छींटे पड़ रहे हैं उसका गम नहीं है, गाड़ी चाहिए। बस कैसे भी मेरे पास में गाड़ी होनी चाहिए। अब देखें इतना डिज़ायर है गाड़ी लेने का, और बड़े होने के बाद में एक ऐसा समय आता है, 12th पास करने के कुछ साल बाद ही मैंने कमाना शुरू किया। When the evening falls across the land and your lovers मेरे खुद के पैसों से मैंने गाड़ी ली, तो दैट्स मेक्स दिस होल स्टोरी इंटरेस्टिंग। क्योंकि आप समझें कि आप पहले कितनी, आपके अंदर कितना डिज़ायर भरा हुआ है कि आपके पास में गाड़ी हो, और आप खुद के पैसों से कमा के गाड़ी ले रहे हैं, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है वाला। पर देखिए ज़िंदगी में आसान कुछ भी नहीं होता है, कॉम्प्लिकेशंस जो है बहुत ज़्यादा आती हैं, आप कुछ भी करें। तो मेरे साथ में ऐसा था कि अब गाड़ी लेनी है। जिस टाइम पे ये डिज़ायर मेरा एक्सट्रीम पे था कि अब तो गाड़ी चाहिए, क्योंकि पैसे भी कमा रहे थे तब जाके। अगर आपके पास में पैसे नहीं होते हैं तब आपका शौक़ भी जो है वो खुद ब खुद शांत हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास में कुछ भी पैसा है जिसमें कि आपको लगता है कि आप जोड़ के कुछ पैसे और जोड़ के आप ये कर लोगे, तब जो है वो डिज़ायर जो है एकदम कंट्रोल से ऊपर जाने लगता है कि अब तो चाहिए। तो यही वक्त था। मेरी उम्र तब 20 साल थी, और अभी भी कोई ज़्यादा नहीं है, पर तब 20 साल थी। और तब ये हो चुका था कि नहीं भाई अब तो गाड़ी चाहिए। और 20 साल की उम्र में कोई फाइनेंस कंपनी वाला मुझे गाड़ी फाइनेंस नहीं करेगा, और ऑब्वियसली मेरा कोई क्रेडिट स्कोर भी नहीं था उस टाइम तक, तो तब भी गाड़ी फाइनेंस होना ऐसे भी मुश्किल है, और कैश लेने जितने पैसे थे नहीं। एक चीज़ जो मैंने अपनी ज़िंदगी में दोस्तों को देख के सीखी थी और ख़ुद भी एक्सपीरियंस की थी कि मतलब उस तरह की गाड़ी तो नहीं लेनी है कि रास्ते में खड़े हैं, बोनट उठा के चेक कर रहे हैं, कुछ गड़बड़ी हो गई है। मतलब उस टाइप का गाड़ी नहीं चाहिए जिसमें मतलब वो एक्सक्यूज़ निकले। ऐसी गाड़ी चाहिए कि मुझे कहीं भी जाना हो तो सोचना ना पड़े, मैं चाबी उठाऊँ और निकल जाऊँ, ऐसा वाला चाहिए था। तो अब अगर आप ढंग की सेकेंड हैंड भी लेंगे तो 3-4 लाख रुपए तो चाहिए ढंग की, और नई गाड़ी कैश लेंगे फिर तो खैर और ज़्यादा चाहिए। उतने पैसे नहीं थे और फाइनेंस की भी सुविधा नहीं थी। तो अब आप देखें कि इसको आप दो तरह से देख सकते हैं। एक कि किसी चीज़ के पीछे लगे होते हैं तो रास्ते खुद ब खुद खुल जाते हैं, मिल जाते हैं, और आप वो चीज़ अचीव कर लेते हैं। ये एक पर्सपेक्टिव है, जैसे मैंने सोचा है। और एक पर्सपेक्टिव ये है कि लक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जो ये मेरे साथ में हुआ है, फाइनेंस पे मैंने गाड़ी नहीं ली, कैश नहीं ली, बावजूद उसके मेरे पास में गाड़ी थी। तो इसमें आप ये बोल सकते हैं कि नसीब का बहुत बड़ा खेल है, क्योंकि जैसे मैंने गाड़ी ली वैसे अभी भी आप चाहें तो आपको शायद ही मिल पाएगी। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्या है भाई। तो जो मेरी गाड़ी थी वो एक्चुअली में किसी और बंदे ने ली थी, पर उसको नहीं यूज़ करनी थी, तो वो अगर सेल आउट करता तो उसे बहुत लॉस हो जाता। तो उसने मुझे गाड़ी दी, जो उसने डाउन पेमेंट किए थे वो पैसे मैंने उसको दे दिए, और जो फाइनेंस जो उसका EMI था वो मैंने पे किया। अब हमारे बीच में एक बॉन्ड बन गया, तो गाड़ी मुझे मिल गई, और ये मुझे दिलवाया एक मतलब थ्रू समवन। तो ये अपॉर्चुनिटी मेरे पास आई और मैंने फिर गाड़ी ली। अदरवाइज़ अगर मैं ऐसे किसी को बोलता कि आप मुझे गाड़ी दिलवा दें, मैं EMI पे कर दूंगा या फिर जो भी होता, तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था, क्योंकि कोई क्यों रिस्क लेगा घर वालों के अलावा, और घर पे बोल नहीं सकते थे। तो 11 नवंबर 2020 का दिन था, और यही वो दिन था जब
घट तक है तेरी कहानी, पग पग प्यारे। दंगल 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 दंगल, सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे। दंगल। अभी ये कहानी आपने देखी कि मैंने कैसे गाड़ी ली। एक्चुअली ये कहानी उस बारे में कि मैंने अभी गाड़ी सोल्ड कर दी है, बेच दी है। यहाँ पे एक सीख की बात ये है कि जो अभी मैंने गाड़ी बेची है तो मैंने उस टाइम भी स्टोरी ही लगाई थी और दोस्तों ने पोस्ट किया था वो उसको साइड करते हैं। उस टाइम भी स्टोरी लगाई थी और जब मैंने अभी बेची है तब भी मैंने स्टोरी लगाई कि आई सोल्ड माई कार। पर जो बधाई का क्वांटिटी था, कॉन्ग्रेचुलेशंस ब्रो, और अभी जब मैंने बेची तो अभी के जो मैसेजेस थे वॉज समथिंग टू लर्न फ्रॉम। तो अभी कुछ गिने चुने ही लोग थे जिनका मुझे मैसेज आया होगा, समथिंग लाइक दिस एंड दिस, पर मतलब इतने कम है कि मुझे याद है, और बधाई कितने लोगों को दी होगी वो मुझे अभी तक याद नहीं क्योंकि वो बहुत थे। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मैंने 70,000 किलोमीटर के करीब में गाड़ी चलाई और मैंने बहुत ज़्यादा टूर किए उससे। सबसे लंबा टूर जो था मेरा वो कश्मीर का था। मैं कोलकाता में था उस टाइम। कोलकाता से कश्मीर लगभग 2300 किलोमीटर के करीब है। मतलब टोटल ट्रिप जो है 5-6 हज़ार किलोमीटर के अप्रॉक्स का था, तो वो बहुत लंबा ट्रिप था और दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट ट्रिप ऑफ माई लाइफ और मज़ा भी बहुत आया। मतलब गाड़ियाँ, मतलब इस गाड़ी ने जितना मेरा साथ दिया है और जितना मैंने इसे ट्रैवल किया है मैं ही जानता हूँ। हेलो, सुन रहा है भाई? बढ़िया 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 स्टोरी पूरी कहानी सुना दी मैंने, तो सुन नहीं रहा है भाई। बढ़िया, बहुत बढ़िया जा रहा है। अब ना 2-4 गाड़ी के अपने क्लिप्स लगा दे पुरानी, और उसके पीछे में एक इमोशनल म्यूज़िक लगा दे, और लास्ट में पीस बोल के ख़त्म कर दियो जो तेरा स्टाइल है, ठीक है? बाकी तो कुछ क्लिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कुछ को कर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है। परछाइयाँ रह जाती निशानी है जिंदगी तेरी मेरी, एक प्यार